सप्ताह से परमेश्वर का वचन सुन रहे आत्मा का फल का विषय में कम से कम 11 हफ्ता हम आत्मा का फल का विषय में पढ़ रहा है। आत्मा का फल वास्तव में यीशु मसीह के जैसा हमें बदलने के लिए हमें चलो हमें कृपा किया जाते हैं। हमें चलो इसलिए इस आत्मा का फल के विषय में हम गहराई से समझना बहुत जरूरी है। प्रभु की इच्छा तो आज समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी चलो ये पढ़ के मैं भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं फटअप नहीं हुआ, फिर भी अलग सब्जेक्ट लेने के लिए मौका नहीं मिल रहा है मुझे तड़ पर आज अलग सब्जेक्ट से आपसे बात करने के लिए। एनीवे चलो तो आत्मा का फल, पहला फल क्या है? आमीन। चलो प्रेम। वो प्रेम केवल मानुषिक प्रेम नहीं, मानुषिक प्रेम ऐसा है कि आई लव यू टू, बस वही मानुषिक प्रेम। जिसको प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं, जिसको तुम प्रेम करने वालों को तुम प्रेम किया तो उसमें क्या लाभ है? बाकी लोग भी ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है हम करने वाला प्रेम शत्रु को भी प्रेम करने के लिए यीशु मसीह हमें बोला गया। शत्रु को भी, तो हमारे शत्रु कौन है? हम इसके गहराई से हम पढ़ चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का प्रेम सबसे पहले में पाना है। परमेश्वर के प्रेम का सामने दूसरा कुछ भी नहीं है। ना मादा है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना संपत्ति है, ना पैसा है, हमें ना कुछ है, कुछ भी नहीं परमेश्वर का प्रेम के सामने। गहराई से परमेश्वर को पहला प्रेम करना। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमने पढ़ा आनंद, है ना? आनंद बोले तो प्रेज द लॉर्ड कि चिकन बिरयानी खाए तो मिलने वाला आनंद के बारे में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना में हमें मिलने वाला उस आनंद कुछ अलग है। हमें प्रेज, सब लोगों को वास्तव में वो समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना के द्वारा मिलने वाला आनंद के तरीके से इस डजंट हैव एनी एंड, उसको कोई अंत नहीं है। ऐसी रहने वाला एक आनंद। दूसरा है, तीसरा है शांति। चौथा है समाधान, दीर्घ क्षमा, दया और भलाई। भलाई तक वास्तव में हमें समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आज 3 फल बाकी है। हमें प्रभु के क्षेत्र 1 घंटे में प्रेज द लॉर्ड हम समाप्त करेंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड। हमें 7वां फल क्या है? हमें प्रेज द लॉर्ड 7वां फल विश्वस्तता। पिस्तीस उसके ग्रीक शब्द है पिस्तीस। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझने का ये विश्वस्तता ऐसा बोले तो विश्वास और विश्वस्तता एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहता है। विश्वास की प्रोडक्ट है, विश्वास की रिजल्ट है विश्वस्तता। हमें यीशु मसीह को विश्वस्त साक्षी, विश्वस्त, हमें ऐसा नाम यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह का दूसरा नाम है विश्वस्त साक्षी। अगर हम प्रकाशित हुआ कि 19 अध्याय क्या 11 वाक्य पढ़ने के नहीं, तो चलो लास्ट हम पढ़ चुका था। उसके बाद इब्रानी पत्री दूसरे अध्याय का 17वें वाक्य में भी यह शब्द लिखा है। प्रेज स्तोत्र। अभी इस विश्वस्तता हर एक विश्वासी और प्रभु का दास, एक प्रभु का दास कैसा होना चाहिए बाइबल में लिखा है। मतलब मेरे बारे में भी बाइबल में लिखा है मैं कैसा होना चाहिए। हम थोड़ा पढ़ेंगे। मेरे बारे में सुनने के लिए आपको अच्छा लगता है ना? प्रेज द लॉर्ड। ओके, आमीन आमीन। मेरे बारे में बोले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पास कम से कम कभी पूछे तो तू ऐसा है क्या? तो पहले तिमोथी 3 अध्याय का 8 वाक्य पढ़ लीजिए। मैं कैसा होना चाहिए? प्रभु के दास कैसा, पास्टर कैसा होना चाहिए? वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। एक काम करो, एक थोड़ा सा एक से लेके पढ़ो, करके पढ़ो। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। हमेशा भले कामों की इच्छा करना। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी होना चाहिए, 2 पत्नी नहीं चलेगा। एक अध्यक्ष को 2 पत्नी नहीं चलेगा। कोलाबो में पास्टर पे चलो, एक पास्टर है, उनके 3 पत्नी है। मैं हमेशा उसको उंगली उठाता। आमीन। पे चलो। बजिंदर सिंह पे अभी जेल में है, उनको 2 पत्नी है।
संयमी, हाँ। सुशील, हाँ। सभ्य, हाँ। अतिथ्य सत्कार करने वाला, अतिथि सत्कार मतलब अतिथि आ गया तो फिर चलो बर्तन ढकने वाला है ना। कभी मालूम है कुछ खाना खा रहे तुरंत अतिथि आ गया हम उसको ढक के रखा वो नहीं चलेगा। एक प्रभु के दास बिल्कुल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या कालू मैं कभी किया ऐसा? हाँ नहीं किया, ओके गवाह। और सिखाने में निपुण हो, सिखाने में निपुण और पियक्कड़ या मारपीट करने हाँ वाला न हो, 15 बोतल मार के हर महीना मिलते हैं एक्सर्विसमैन 15 बोतल मिलते हैं पर पीकट नहीं होना चाहिए अध्यक्ष। हाँ मारपीट करने वाला न हो, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। पहले में करते अभी नहीं करते। हाँ वरन कोमल हो हाँ और न झगड़ालू हाँ। और न धन का लोभी हो, हाँ। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो हाँ। और अपने बाल बच्चों को हाँ, सारी अच्छा घर का प्रबंध करना वाला। बोले तो मेरे घर में अभी मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा बहू है, बहू का परिचलो मतलब दोनों का, हम एक बच्चा भी है, टोटल 5 जन है। ये 5 जन को अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता फिर आपको मैं कैसे कंट्रोल कर पाएगा? ये बात तो समझने का। मेरे बेटा को, मेरे बहू को, मेरी पत्नी को अगर ये तीनों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आपको मैं कैसे कंट्रोल करेगा? मिनिमम 3 है मेरे घर में, चोटी को तो छोड़ दो, उनका अनकंट्रोल है तो चलो हो रहे, पर इनको तीनों को मैं जब तक मैं कंट्रोल नहीं करेगा मैं फिर आपको कैसे कंट्रोल करेगा? ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा तो पढ़ के सुना लेना। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अच्छा प्रबंध करता हूं और अपने बाल बच्चों को हाँ। सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ। जब कोई अपने घर ही का हाँ। प्रबंध करना न जानता हाँ। तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली हाँ। कैसे करेगा? कैसे करेगा? अगर ये 3 जन को मेरा हाथ में चलो मैं रख नहीं सकते, इसलिए कभी कभी बुढ़ी को भी चलो दबा के रखते हैं। हमें चलो और बेटा को भी दबा के रखता है। बहू को तो पूछो मत। फिर अगर इतना मैं कर नहीं सकते फिर आपको मैं कैसे कंट्रोल करेगा? तब प्रभु का दास कैसा होना चाहिए लेके अभी 8 वाक्य पढ़ो। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। गंभीर आमेन। उस गंभीर का बात आप कैसे समझते हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु गंभीर बोले तो आप कैसे समझते हैं? गंभीर होना चाहिए। प्रभु का दास गंभीर होना चाहिए। उसको ग्रीक शब्द उपयोग किया है सन्नोस। सन्नोस का मतलब है हर एक उसकी बातों में हमें चलो भलाई होना चाहिए। सन्नोस का मतलब है हमें चलो फिल विथ गुडनेस, मतलब चलो हर शब्दों में हर कामों में कुछ भलाई। अभी भलाई बोले तो क्या है? भलाई बोले तो चलो ये संसार की बातों पे नहीं, भलाई बोले तो वास्तव में हमें महिमा, परमेश्वर का वचन, हमें अभिषेक, स्वर्गीय बात, इसको बोलते भलाई। अगर आपको रेफरेंस चाहिए याकूब का पत्री 1 अध्याय का 17वां वाक्य में लिखा है हर एक उत्तम वरदान, हर एक भलाई हमें स्वर्ग के और प्रकाशों की पिता से आते हैं। इस तरीके से याकूब पत्री पढ़ना नहीं, याकूब पत्री 1 अध्याय का 17वां वाक्य में लिखा गया। इसका मतलब है सन्नोस का मतलब है एक प्रभु का दास की मुंह से निकलने वाला हर एक शब्दों में, कामों में, डिसीजन में, हर बातों में एक स्वर्गीय बात, अदरवाइज वचन का अनुसार होना। सन्नोस हमें इसलिए आपको हर एक बातों में वचन के अनुसार करो, वचन के अनुसार करो, वचन के अनुसार करो करके बोला जाते हैं। बोलने के टाइम आप लोग दुख तो लगता है, परंतु क्या करें, हमें चलो इसका मुताबिक करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक दास ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? कंटिन्यू। दो रंगी, पियक्कड़, डायलॉगोस, दो रंगी। ये 2 रंगी के मतलब क्या होता है? 2 रंग दिखाना। इधर एक बोलेगा, उधर एक बोलेगा, इधर एक करेगा, उधर दूसरे करेगा। जो बोलेगा उस बातों में स्थिर नहीं। 2 रंगी। कदापि एक दास 2 रंगी नहीं होना चाहिए। एक बात बोल दिया उस बातों में पक्का। आमीन। चलो इसका मतलब है आमीन विश्वस्तता,
प्रभु के दास की हर एक बातों में विश्वस्तता, क्योंकि प्रभु ने हमने चुना है, प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें ये दो बात मैंने लास्ट संडे आपको बोला था। एक, हम हर एक अंधेरे में से बुला के अलग किया, पहले पत्र देकर 9 वाक्य। दूसरा, हमें चलो प्रभु ने बुला के उसके बाद चुन लिया, मत्ती 22 अध्याय का 1 से लेके मत्ती 22 का 14। ये दोनों के बीच में एक गैप है। बुलाना, चुनना, बुलाया, प्रभु ने चुन लिया, पर इस बातों में एक पीरियड है। ये पीरियड है वास्तव में हर एक व्यक्ति को अपना विश्वस्तता प्रूव करने की समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये चुन लिया प्रभु, बुलाया प्रभु ने, चुन लिया। इनके बीच में एक पीरियड है, एक गैप है, एक समय है। ये समय है वास्तव में हमारा विश्वस्तता को प्रूव करने के समय। ये समय इट इज सो, आई मीन क्या बोलते बहुत गंभीरता से देखना है उस समय को, क्योंकि ये समय हम प्रभु को छोड़ के जा भी सकता है। हमको नहीं चाहिए प्रभु ऐसा करके हम पैसे छोड़ के जा भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परिशोधना, अदरवाइज ये जो परीक्षा हम एक विश्वासी की जिंदगी में होते रहता है। बुलाहट और चुनाहट के बीच में हमें प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वस्तता को प्रूव करने वाला काम हमारे जिंदगी में होते रहता है। एक व्यक्ति को हुआ वो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आप जानते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जोसेफ, आप जानते हैं जोसेफ को प्रभु ने बुलाया, उसके बाद जोसेफ को परमेश्वर ने चुन लिया। ये दोनों के बीच में उनका आया हुआ उस परिशोधना को देखो। खुद के भाई लोग उनको गड्ढे में डाला, उसकी बात मिस्री व्यापारी लोगों को हम उनको भेज दिया। उसके बाद तो पोतीफर के घर में उसको नौकर बन के रहना पड़ा। पोतीफर का पत्नी उसके साथ गलत करने के लिए कोशिश किया, तो हमें जोसेफ अपने लुंगी उसके हाथ में देके हमें भाग गया। इस कारण उनको जेल जाना पड़ा। ये सब वास्तव में जोसेफ की जिंदगी में ये विश्वस्त है, ये प्रूव करने के समय था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आखिरी में प्रूफ हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फारोन के घर में हमें तीसरा व्यक्ति बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। इसका मतलब है बुलाहट और चुनाहट के बीच में एक गैप है। आपको मालूम है ये गैप में बहुत सारे लोग अपना विश्वास छोड़कर चले जाते हैं। यीशु मसीह के चेले भी छोड़ा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। यीशु मसीह के चेले भी छोड़ा है इस बीच में आया हुए समय में, विश्वस्तता प्रूव करने का समय हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यूहन्ना सुसमाचार 6:66, उसके बाद 68, 69। हाँ, इस पर हाँ, उसके चेलों में से हाँ, बहुत से उल्टे फिर गए उल्टे फिर गया। और उसके बाद हाँ, उसके अभी साथ उल्टे चले। फिरने के कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, जब तक जो व्यक्ति हमें मेरा मांस मेरा लहू नहीं पिएगा। ये लहू और मांस सुनकर किसी को समझ में नहीं आया। लहू और मांस बोले तो यीशु मसीह का कालवरी याग है, उसके ऊपर जब तक विश्वास नहीं करेगा उनके अंदर जीवन नहीं आएगा। यही यीशु मसीह ने बोला। पर लोगों ने क्या बोला ये सुनने के समय? ये कठिन उपदेश करके बोल के चला गया। आमीन। उनका परिशोधन का समय था। उस समय हम यीशु मसीह ने पतरस को पूछा, पतरस व्हाई कांट यू लीव? तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों नहीं छोड़ रहे मुझे? पतरस ने बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? जीवन का वचन तेरे पास है, इसलिए हम छोड़ के जा नहीं सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वस्तता प्रूफ करने के लिए हर एक विश्वासी की जिंदगी में हमें प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास की परिशोधना आते रहेगा, जैसा अब्राहम का जिंदगी में आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
हमें वो परिशोधना में अब्राहम जीतने की बात भी उनकी विश्वस्तता प्रूफ हुआ। उसके बाद अब्राहम कदापि किसी बातों में भी प्रेज़ द लॉर्ड आमीन उनको क्या बोलते इतना परेशानी हो रहा नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर को पता चला मेरा अब्राहम विश्वस्त है, मेरा अब्राहम प्रेज़ द लॉर्ड विश्वस्त है। आप जानते हैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद के विषय में, दाऊद की विश्वस्तता प्रूव करने के लिए 38 वर्ष लिया, 38 वर्ष उनकी विश्वस्तता प्रूव करने के लिए। उनका विश्वस्तता प्रूफ हुआ। बहुत सारी जगह पर पागल के जैसा घूमना पड़ा, पागल कुत्ता उनके पीछे पड़ा हुआ जैसा शाऊल उनके पीछे पड़ा उनको मारने के लिए। अदुल्ला गुहा, गंगदी गुहा, वहां बहुत सारी जंगल, सारी जगह पर वास्तव में हमें दाऊद जाके पे चलो अभय लेने लगा। ये सारी प्रोसेस 38 वर्ष में हमें प्रूफ होने के बाद परमेश्वर ने वास्तव में उनको सिर पर मुकुट लगाया राजा का रूप में। इसका मतलब है विश्वस्तता प्रूफ करने के लिए आपकी और मेरी जिंदगी में हमें प्रॉब्लम आ सकता है। प्रेज़ द स्तोत्र। हमें अहरोन की जिंदगी का अविश्वस्तता, मूसा का जिंदगी का विश्वस्तता को प्रूव करने के लिए अवसर हुआ। दो बातों में अविश्वस्त दिखाया हमें अहरोन। एक हमें परमेश्वर को हमें प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने बेल के बचरा के रूप में, बेल के बच्चा के रूप में बदल दिया। दूसरा हमें मूसा का पत्नी के विषय में उंगली उठाया। आमीन। ये दोनों विषय में हमें उन्होंने अविश्वस्तता दिखाया, परंतु दोनों विषय में हमें प्रेज़ द लॉर्ड विश्वस्तता प्रूफ हुआ। मूसा का परमेश्वर ने स्वयं कहने लगा, गिनती की 12 अध्याय का 7 वाक्य में, मेरा दास मूसा का जैसा विश्वस्त सौम्य, थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य, मेरा 12 अध्याय का 7 वाक्य। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। चलो हेब्राय पत्र 3 अध्याय का 2 और 5वां, हेब्राय पत्र 3 अध्याय का 2 वाक्य और 5वां वाक्य। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। परमेश्वर के सारे घरानों में मूसा विश्वस्त था। 5वां वाक्य। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। आमीन। परमेश्वर के घर, परमेश्वर की हमें घराने में मूसा विश्वस्त योग्य बना। प्रेषित स्तोत्र। क्योंकि मूसा का जिंदगी में भी हमें परखने के बाद आ गया, बहुत सारी परखने के बाद। प्रेषित स्तोत्र। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, प्रभु ने आपका हाथ में सौंपा गया हुआ छोटी छोटी बातों में आप विश्वस्त है? आप अपने विश्वस्त दिखाते हैं? प्रभु के वचन में लिखा है, प्रेषित स्तोत्र, हमें मत्ती 25:21 वाक्य में, हम छोटी सी चीज में विश्वस्त हो तो परमेश्वर बड़ी चीज का वारिश बना दूंगा, ऐसा लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का हमें 21 वाक्य। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य था, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी चीज में आप विश्वस्त थे। तो आज हम सोचेंगे विश्वासी लोगों के विषय में, आप कौन सी बातों में विश्वस्त होना चाहिए, कौन सी बातों में आप और मैं विश्वस्त होना चाहिए। हम पहला पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। 1 कोरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वाक्य में मेरे बारे में, मैं किस में विश्वस्त होना चाहिए। 1 कोरिन्थी 4 अध्याय का 1-2 वाक्य। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। प्रेषित स्तोत्र। एक दास वास्तव में हर एक बातों में विश्वस्त होना चाहिए, स्पेशली
भंडार के विषय में। ये भंडार बोले तो आत्मीय चीज आपको देने में विश्वस्त होना चाहिए, उनको उत्साह होना चाहिए। ये व्यक्ति अपने लोगों को, हमें भिन्न भिन्न टाइप की आहार, भिन्न भिन्न टाइप की बातें उनको पढ़ के, उनको समझ के, उनको सिखाना वाला व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु का दास भंडार में विश्वस्त और भौतिक बातों में विश्वस्त। देखते पहले बोला स्तोत्रम, वो द्रव्याग्रही नहीं होना चाहिए। अभी 16 लाख के बारे में बोला ना, 7 लाख छोड़ के सब प्रभु ने मुझे दिया वो पैसा है, मैंने ना अपना है, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा। फिर हम कैसे सोचा, हम सबका है करके हमें फिर चलो। अगर इतनी चांस नहीं बदलेगा ना, हम पहुंच नहीं पाएंगे उधर। हम सोचते मैं मुझे दिया हुआ मेरा बच्चा का, बस मेरा बच्चा का, हमें फिर चलो ओढ़। ऐसा सोचेगा ना, आपको पता चलेगा फिर चलो ओढ़। ये आपको, आप एक बात पूछूं, आपको पैसा आपका, ये पैसा कमाने के लिए आरोग्य किसने दिया? आप बोलते सर मैंने कमाया। कभी मत बोलना। प्रभु तूने दिया वरदान है मेरा आरोग्य, तूने दिया बुद्धि है मेरा बुद्धि, हमें तूने दिया सब कुछ है, उससे पे चलो और मुझे कमाने के लिए मौका मिला। हमें पे चलो और इसलिए उस बातों से प्रभु के वचन में लिखा गया होगा जैसा हम विश्वस्त होना चाहिए। एक दास हम उनके हर भंडार में विश्वस्त होना चाहिए। मतलब आत्मीय बात हो, भौतिक बात हो, वो व्यक्ति विश्वस्त होना चाहिए। आमीन। अभी मेरा अंदर रहने वाला बाकी दास लोग कैसा होना चाहिए हम थोड़ा पढ़ेंगे। आमीन। पे चलो हालेलुया। आमीन। आपको मालूम है प्रभु के वचन में उसमें कंटिन्यू करो। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं एक दास कैसा होना चाहिए वो हमने पढ़ लिया, और हम एक दास का अंदर रहना वाला और भी दास लोग हैं। अभी हमारे 11 मंडली, 11 चर्च है, स्तोत्र। हमें उसमें 10 प्रभु के दास लोग हमें मेरी अंदर रहता है। वो लोग भी कैसा होना चाहिए प्रभु के वचन में लिखा है। चलो उनका हरेक बातों को मान के रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन तीतुस के किताब में भी लिखा गया। अभी विश्वासी कैसा होना चाहिए हमें प्रेज लॉर्ड, आप लोग कैसा होना चाहिए हमें प्रेज लॉर्ड। लूक के सुसमाचार 16 देकर 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें आपके बारे में क्या लिखा है। जो थोड़े में सच्चा, जो थोड़े में सच्चा, वह बहुत में भी सच्चा है। अभी 11 वाक्य। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में, अधर्म की धन में सच्चे न ठहरे, सच्चा न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अब इधर देखो, अधर्म की धन, उसके बाद सच्चा धन, ये दोनों समझने का आज हमें। चलो ये अधर्म का धन बोले तो क्या है? अधर्मिक धन, दूसरा बाइबल में लिखा है मैमोन। मैमोन बोले तो क्या है? पैसा, रुपया। तो लिखा है आमीन, अधर्म का धन, अदरवाइज रुपया आपका हाथ में रहने वाला, आपने इकट्ठा करने वाला, आपको महीना महीना मिलने वाला तंगा, हमें पैसा, अगर उसी में अगर आप विश्वस्त नहीं है तो। अभी दूसरा सच्चा धन में, सच्चा धन कौन सी है? स्वर्गीय धन, स्वर्गीय बातें। कौन तुम्हें कौन सौंपेगा? कौन सौंपेगा?
मैं इधर बैठने वाले एक एक विश्वासी को मैं पूछना चाहूंगा, आप वास्तव में आपको मिलने वाला पैसा में आप विश्वस्त है क्या? आप विश्वस्त है? मैं कितने लोगों का नाम लूं? इस कलिसिया में कम से कम 170 फैमिली है, उसी में दशांश डालने वाला केवल पहले 40-45 था, अभी कम से कम 50-52 तक आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे? परमेश्वर पूछते हैं, आमीन, अधर्म के धन से, असत्य के धन, अदरवाइज पैसा, अगर उसी में तुम विश्वस्त नहीं, एक बार और पढ़े इसीलिए 10 और 11 वाक्य। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, अगर तू सत्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? चलो, मुझे इधर बहुत सारी फैमिली, कुछ फैमिली तंगा मिलते ही मेरा हाथ में आकर सौंपते। केवल 2 फैमिली जो उनको तंगा मिलते मेरा हाथ में सौंपते। दोनों इधर बैठे, प्रार्थना करवाते और पैसे लेके जाते, उसके दशांश लोग पक्का इसी में डाल देते। चलो, ये बात मैंने केवल टीपीएम में देखा, द पेंटेकोस्ट मिशन अंबरनाथ का। अंबरनाथ में चलो, हर एक विश्वासी जो तंगा मिलते हैं, हमें चलो, पास्टर का हाथ में लाइन है उस समय, जो तंगा 31 और 33 तारीख को, चलो, हमें उनका हाथ में देगा, प्रार्थना करेगा, हमें पास्टर को बोलेगा आप इनमें से दशांश निकालो। मैंने देखा पास्टर अपने खुद के हाथों से, मैं नहीं निकालते इधर, मैं उनका हाथ में देते, क्योंकि मुझे नहीं मालूम खुशी से देते क्या, हमें दुख से देते, इसलिए मैं लेता नहीं। वो खुशी से डालना चाहिए, आनंद से डालना चाहिए, दुख से नहीं, अतृप्ति से नहीं। चलो, तो परमेश्वर पूछते हैं, अगर उसी बातों में तू सच्चा नहीं है तो सत्य धन, सच्चा धन, स्वर्गीय धन कौन तुम्हें सौंपेगा? तो कम से कम विश्वासी, आपको मिलने वाला आपका समय में विश्वस्त है आप। 24 घंटा आपको मिलते हैं, उसका 10वां कितना है? बोलिए, 24 घंटे का 10वां कितना है? 2 घंटा 40 मिनट। आप 2 घंटा 40 मिनट प्रभु के लिए देते, आप उसी में विश्वस्त है। आपको 2 और 3 बच्चा होगा, एक बच्चा प्रभु की सेवा के लिए प्रभु को पूछ के आपने दिया, आप उसी में विश्वस्त है। आमीन। आपके संपत्ति में विश्वस्त है। पर कैसे परमेश्वर सच्चा धन आपके हाथ में सौंपेगा जो विश्वस्त नहीं है? दूसरे के शब्द प्रभु के विषय में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो आपको मालूम है, छोटी चीज में विश्वस्त, 16 का 10 जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। थोड़े से बोले तो क्या है? छोटा चीज। एक कलिसिया में कितना काम है, छोटे चीज है ना। इधर हर बुधवार को चाय बनाते हैं, आप लोग इधर, मैं देख रहा हूं कुछ 2-3 जन जाते कभी कभी चाय बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कभी चारों तरफ कुछ आपको कुछ कचरा देखने के टाइम आपको मन में आते कि नहीं? आप लोग करते हैं, पर सब लोग नहीं करते। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, छोटी बातों पर आप विश्वस्त है। परमेश्वर बोलते हैं, अगर छोटी बातों पर विश्वस्त हो, परमेश्वर बोलते हैं मैं बड़ी चीज का वारिश बनाऊंगा।
शुरुआत में मुझे केवल ट्रैक्स देने के लिए मालूम है, मैं उसी में विश्वस्त रहा और परमेश्वर आज इतनी मंडली का प्रेज लॉर्ड एक लीडर मुझे बना दिया। मेरा कहने की मतलब है आप छोटी छोटी चीज में विश्वस्त बनो, प्रभु के हर बातों में छोटी छोटी चीज में विश्वस्त बनो। पहले बातों में अपना पत्नी के साथ विश्वस्त रहो, अपने बच्चों के साथ विश्वस्त रहो, अपना पति के साथ विश्वस्त रहो। पहले घर से शुरू करो, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ आप विश्वस्त रहो। अपने घर से शुरू करो। जो व्यक्ति घर में विश्वस्त है वो कलीसिया की हर एक बातों में विश्वस्त रहेगा। जो व्यक्ति घर में विश्वस्त नहीं है, समय पर पैसा नहीं देगा, समय पर पैसे बच्चों को पैसे वो नहीं भरेगा, हमें समय पर पैसे उनके खाने के प्रबंध नहीं करेगा, हमें पत्नी को देखभाल नहीं करेगा, हमें पैसे आपस में प्रेम नहीं करेगा, पैसे पति आ गए तो पैसे एक गिलास पानी ना देने वाला कितना पत्नी लोग इधर बैठे। हमें पैसे लोड है। अगर आप अपना परिवार में विश्वस्त हो छोटी छोटी बातों पर, मैं आपको पैसे पक्का बोलता हूं पैसे लोड है, आप इस कलीसिया में एक छोटी छोटी चीज में आप विश्वस्त रहेगा। आमीन, पैसे लोड है। हालेलुया। प्रभु के इच्छा तो हम ये हर एक व्यक्ति को प्रभु की सेवा के लिए एक मौका देना चाहिए। इसलिए हम सोच रहे कि जो बोर्ड देख रहे हैं ना, चर्च का बोर्ड, हम बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को प्रेज और उसी में हमें शामिल होने के लिए मौका मिले। हमें प्रेज सेक्रेटरी में, हमें प्रेज एल्डर में, उसके बाद खजीदार में, हर एक बातों में ये नया प्रेज अपना अप्रैल महीना से हम बदलने की चाहते ताकि हर व्यक्ति काबिल बने प्रभु की हर बातों में, छोटी छोटी बातों पर सेवा करने के लिए उनको पर मौका मिले। स्पेशली हमारे लेडीज प्रेज लॉर्ड मैक्सिमम पीछे है। अब इस बार हम लेडीज को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे प्रेज लॉर्ड। हमें वो लोग कलीसिया की एक बातों में प्रेज लॉर्ड हमें अपना हाथों को बढ़ाने के लिए मन लगाए, तभी आपका दिल के अंदर लगेगा ये अपना है। नहीं तो ये तो पास्टर का है। एक काम भाई पूरा मैं मेंटेन करता, मेरे नाम से सब लोग मिलकर लिखो, मैं इसको मेंटेन करता हूं। चैरिटी कमीशन बोलते हैं ये कलीसिया का सब लोग मिलके अगर पास्टर का नाम से ये जगह ये बिल्डिंग लिख के देगा, हमें गवर्नमेंट बातों में मेरा नाम पे लिखे गए, नहीं तो मैं लेके जा नहीं सकते, ये आपका है। बस तुम लोगों को अगर मेंटेन नहीं करना है, सब लोग मिलकर मेरे नाम से, और मैं मेंटेन करता हूं, मैं भेज के जाएगा केरला, कम से कम 1.5 करोड़ मिलेगा। अभी भेजे तो 2 करोड़ मिलेगा इसको, 2 करोड़ अभी भेजे तो मैं भेज के चले जाएगा। मेरा कहने की मतलब अपना है, अपना अगर अपना है बात तो समझना है, आप छोटी छोटी हर बातों में विश्वस्तता के साथ आप पैसे लोड काम करना शुरू करो, विश्वस्तता के साथ। इधर लोग ऐसा लगता है हमको कोई लेना देना नहीं, संडे आने का, सुनने का, जाने का, बस ऐसा है। तो फिर परमेश्वर पूछते हैं हमें, अगर तू छोटी सी चीज में विश्वस्त नहीं है तो बड़ी चीज को बारिश में कैसा बना देगा। इसलिए प्रियो, आप विश्वस्त हमें बनकर रहने के लिए हमें कोशिश कर दीजिएगा। उसके बाद स्त्री विषय में, पैसा का विषय में हर विश्वासी विश्वस्त होना चाहिए। स्पेशली स्त्री विषय में, जिसका पत्नी, जिसका पति हो, वो लोग एक दूसरे को पैसे विश्वस्तता में रहना चाहिए। आजकल अविश्वस्तता प्रूव करने वाला बहुत सारी कंप्लेंट मेरा कान में आते हैं। एक मोबाइल आया है आजकल पैसे रोड, उसी में सब कुछ है। हम आजकल पत्नी पति पत्नी थोड़ी बात करते, हम मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से बात करते। इसलिए कम्युनिकेशन गैप वास्तव में पति पत्नी में बहुत है। पति पत्नी आजकल आपस में बात ही नहीं करते। हम सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, हम हर एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से बात करते। इसका कमजोरी वास्तव में हम परमेश्वर की, हमें फैमिली में, हमारा फैमिली के अंदर हो चुका है। एक दूसरे को प्रेम, एक लगाव नहीं है, हमें प्रेम लॉर्ड, एक प्रेम की भाषा नहीं है। हम आजकल डिलीट हो गया, हमें फिर क्या बोलते, सेंड कर दिया, वायरल हो गया, है ना, यही भाषा बोलते आजकल। स्कूल में ना जाना वाले व्यक्ति भी आजकल अंग्रेजी बोलते मोबाइल के कारण। पाचा जी वो डिलीट हो गया, पाचा जी मैं सेव कर दिया। आमीन।
हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से बात करते हैं। हमारा पद की, आपको मालूम है पहले जमाने में वास्तव में शादी होने के टाइम पे चलो, पहले जमाने में शादी, मेरा शादी होने के टाइम, मेरे पत्नी की शादी हमें 34 वर्ष से पहले हुआ। उसी टाइम देखने का शादी होने के टाइम एक हफ्ते से पहले पे चलो सारा फैमिली आ जाएगा, सारी फैमिली हमें पे चलो। आजकल आज शादी है, शाम को खाना रेडी है। सब क्या बोलते, सब रेडीमेड मिलते हैं आजकल, रेडीमेड। आमीन। अभी फ्रूट ग्रेड सारी बातों को आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में रहने के फोन करने का, मैं भी सीख लिया अभी। आमीन। क्या ब्लैंकेट क्या बोलते हैं, ब्लिंकिट, बट टोटली आपको ब्लैंक करते वो। थोड़ा सा पे चलो नीचे उधर के, बुड्ढी को बोलते नीचे उधर के थोड़ा ताली लेके जाओ ना मार्केट में, नहीं ब्लिंकिट। हम घर के अंदर, आखिर में मुंह के अंदर में ब्लिंकिट, सूजन से भरे, क्योंकि नीचे उधरता नहीं है। आमीन। पे चलो, मैं आपसे यही विनती करूंगा, आप हर बातों में विश्वस्त रहना, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, हर व्यक्ति के साथ आप विश्वस्त रहना। हम प्रेत स्तोत्र। आमीन। उसके बाद उसका सदृश वृक्ष कौन सी है? लोबान, है ना, लोबान। हमारे में लोबान किस बातों के बातों में उपयोग किए जाते हैं? बंसोइन करके एक वृक्ष से वास्तव में लोबान बनते, बंसोइन स्तोत्र। उसकी दूध, उसकी क्या बोलते, उससे निकलने वाला जूस, हम वही उपयोग करके प्रचलोड हमें लोबान बनाते हैं। किसके लिए? मलम में, किसमें? अच्छा, लोबान। सुगंध के लिए प्रचलोड, अपना एटमॉस्फियर, अपना जो वायु, ये सब कुछ शुद्ध होने के लिए, अलग एक खुशबू होने के लिए। आपको मालूम है एक व्यक्ति विश्वस्त हो, उनका खुशबू हमें केवल वो रहने वाले जगह में नहीं, पूरा देश में फैलेगा उनके खुशबू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वस्त बनकर रहो, अपने पति से विश्वस्त रहो, पूरे घराने में उस स्त्री का नाम लिया जाएगा। वो स्त्री विश्वस्त है अपने पति के साथ, और दूसरी जगह में भी उनका नाम व्यापार होना शुरू हो जाएगा। लोबान, हमें हर एटमॉस्फेयर को खुशबू दिलाने वाला सदृश वृक्ष है लोबान। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का, हमें हर व्यक्ति हर बातों में विश्वस्त रहना। हम प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट हमें फल में हम भाग जाएंगे। हमें प्रेज़ 8वां फल है सौम्यता, है ना, जरा पढ़ेंगे 8वां फल 5:22। नम्रता। उधर लिखा है नम्रता, अदरवाइज सौम्यता। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इसका सदृश वृक्ष कौन सी है? गंधरस। प्रेज़ द लॉर्ड। गंधरस, गंधरस वास्तव में हमें कोमीफोरा, कोमीफोरा ऐसा एक नाम का वृक्ष से हमें उसकी दूध निकाला जाते हैं, और ये मैक्सिमम अरबी राज्य में और अफ्रीका में प्रेज़ द लॉर्ड ये हमें ये जो वृक्ष मिलता है गंधरस का। हमें प्रेज़ द स्तोत्र। ये किसके लिए उपयोग करते मालूम है? मैक्सिमम डेड बॉडी में, डेड बॉडी में इसको उपयोग किया जाएगा। एक अलग सुगंध डेड बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। हमें उनका डीके भाग, उनका सड़ा हुआ हर बात अब दूर होके मैक्सिमम डेड बॉडी में उपयोग किया जाएगा। आपको मालूम है सौम्यता, हमारा अंदर अगर व्यापार होना है, हमारा बाहर का, हमारा आई विल डू, आपको मालूम आई क्या? आई कितना है लंबा? इंग्लिश माला में आई
अक्षर छोड़ के हर एक अक्षर उनको टेढ़ा है, मेढ़ा है ना। तो आई कैसे है? आए। अभी छोटा ही निकाला तो भी वो भी टेढ़ा नहीं करते, झुकता नहीं है। आमीन। आई अक्षर भी नहीं झुकते। आई, कैपिटल आई। अगर उसको छोटा करो तो भी आई, फिर झुकता नहीं है। जब तक हमारा अंदर का आईपन, क्या बोलते हैं उसको, मैपन। आमीन। भाई चलो हो रहे। अब मैंने कमाया, मेरा काम है, मैंने बोल दिया, जब तक वो मैपन नाश नहीं होते। आपको मालूम है जो चीज कुछ कुछ खेतों में आप जो फल से भरा है वो कैसा रहता है? जो फल से भरा है वो झुक के रहता है। मुझे काटो, मुझे काटो, मुझे काटो। पर बीच में जंगली पाउडर रहता है, वो कैसे रहते हैं? ऐसा रहते हैं। आए, ये आई जब तक नहीं जाएगा, ये डोमिनेटिंग नेचर है वो। पैसे स्तोत्र। आमीन। पैसे हुक्म मत करना, पति के ऊपर हुक्म मत करना पत्नी, पत्नी के ऊपर हुक्म मत करना पति, हमें पास्टर के ऊपर हुक्म मत करना विश्वासी। आओ ना, टांग तोड़ देगा मैं। भाई चलो ओढ़े। हमें इतनी क्या थे वास्तव में लोग है तो उनके अंदर कोई सौम्यता का फल निकलेगा नहीं। आमीन। भाई चलो, अगर सौम्यता का फल हमारे अंदर आना है, मीकनेस, मीकनेस, सौम्यता, अदरवाइज क्या बोलते हैं? नम्रता। अगर अंदर आना है आई को भाई चलो दूर करने का, भाई चलो, तो फिर कैसा बोलना चाहिए? प्रभु की इच्छा है तो मैं काम पे जाएगा, प्रभु की इच्छा है तो मैं पैसे इकट्ठा करेगा, प्रभु की इच्छा है तो मैं वहां जाएगा। हर एक बातों में अगर प्रभु को आगे रखे, उसके अंदर मीकनेस, सौम्यता पक्का है। वो अपने आप को कुछ नहीं बोलते। प्रभु की इच्छा है तो, प्रभु की इच्छा है तो। जब मैं 16 लाख का एग्रीमेंट किया, 2 लाख रुपए चेक दिया वो व्यक्ति को, बुद्धिस्ट व्यक्ति है वो भी एक्स आर्मी है, वो व्यक्ति भी एक्स आर्मी, मिलावा हमको मिलावा 2 वर्ष का घर भी डिफेंस कॉलोनी है, डिफेंस कॉलोनी उल्लासनगर में। वो व्यक्ति मेरे को पूछा, बाकी पैसा देगा ना? पक्का समय पर देगा ना? मैं बोला प्रभु की इच्छा है तो आपको मिल जाएगा। और बुद्धिस्ट का घर है, कभी प्रार्थना करने के लिए देता नहीं। मैंने उसको पूछा, ये चेक आपको देने से पहले मैं एक शब्द प्रार्थना करूं? प्रार्थना करेगा इधर? हाँ इधर। कुछ समय तक कुछ नहीं बोला। बाबा बेटा दोनों। ये बेटा कौन है मालूम है? इनकम टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर बेटा। पत्नी, उनका पत्नी वो तलाटी है। आमीन। तो इनके बीच में मैं गया तो पूछ रहे, आप दे पाएगा ना समय पर? मैं बोला प्रभु की इच्छा है तो आपको मिल जाएगा। आमीन। मैं देगा करके नहीं बोला, प्रभु की इच्छा है तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है हम यीशु मसीह में आने के बाद मैं करेगा, मैं जाएगा, हमें पूछता मैं अगर जब तक वो रहेगा हमारे अंदर कोई सौम्यता का फल गिले हमें आएगा नहीं। ये अगर सौम्यता का फल आना है, आई हैज टू बी क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। हमें आई हैज टू बी क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। हमें गलाती पत्री 2 का 20 इंग्लिश में पढ़ो। हमें भाई चलो आई गलाती पत्र 2:20। I am crucified with Christ. I am crucified in the cross. Nevertheless, I live.
no longer Nevertheless, हाँ I live, हाँ yet not I, but Christ lived in me. Amen, praise the Lord. I crucified on the cross. मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, I no more, but Jesus Christ liveth on me. हमें यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए आई जब तक आप खत्म नहीं करेगा आपकी जिंदगी में, आपका जिंदगी में कोई बरकत भी नहीं आएगा, ना आपका घर में आएगा, ना आप रहने वाला पे चलो जगह में आएगा, ना पे चलो आपकी ऑफिस में आएगा, ना कोई काम करने वाला जगह में आएगा। नो, विश्वासी इसलिए जैसा विश्वासी कोई अगर अस्पताल जाते, कोई जगह में जाता है, कोई ऑफिस जाता है ना, वो ऑफिस बंद हो जाते। क्यों? आजकल विश्वासी पूछते आते, आजकल पूछते तुम विश्वासी हो ना हो तो आएगा तो भाई बंद हो जाएगा। मैंने लोन पूछा एक बैंक को मैंने लोन पूछा, तो चलो बोलते हैं आप क्या काम करते हैं? मैं बोले मैं पास्टर है। पास्टर? बोले तो चर्च फादर। अच्छा हो, पुलिस वालों को भी, चर्च फादर को भी लोन नहीं मिलेगा। बोले क्यों? पुलिस वाला लोन का अमाउंट ईएमआई का ड्यू हो जाएगा, हम पूछे तो गाली गलौज करेगा। चर्च फादर क्या, हमारा बैंक ही बंद हो जाएगा। दोनों को लोन नहीं है। ये बैंक वाला का एक एजेंट का पैसा चलो हमें बोली है, मैं बोला उसका कारण क्या मालूम है? आई जब तक खत्म नहीं होते हम कौन सी जगह में जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगा, वो जगह बंद हो जाएगा। इसलिए आई हैज टू बी क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। हम यीशु मसीह के साथ हमें मुझे मरना है, तब मसीह मुझ में जीवित रहेगा। अगर सौम्यता का फल अगर आपके और मेरे जीवन में आना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको वास्तव में आई को प्रेज़ द लॉर्ड आपको हमें निकालना पड़ेगा आपकी जिंदगी से। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बहुत सारे लोग हमें सौम्यता से आकर्षित है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। महात्मा गांधी सौम्यता में आकर्षित हुआ, मीकनेस में, यीशु मसीह का मीकनेस में। अभी अपना फिल्म स्टार नाना पाटेकर भी आ गया। कौन सुना नाना पाटेकर का भाषण? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नाना पाटेकर भाषण अगर सुनने का तो यीशु मसीह के बारे में वो क्या बोलते, आज जाके यूट्यूब में चेक करना। नाना पाटेकर, बाद फिल्म स्टार नाना पाटेकर यीशु मसीह का सौम्यता के बारे में क्या बोलते। गांधी जी ने वास्तव में चीजों को फॉलो किया। महात्मा गांधी ने, स्तोत्र, महात्मा गांधी ऑनवर्ड, अभी नाना पाटेकर ऑनलाइन है। नाना पाटेकर बोलते हैं मैंने तो यीशु मसीह के बाकी कुछ बातों पर नहीं, यीशु मसीह का उस सौम्यता में मैं आकर्षित है। इसलिए मैं यीशु मसीह को मैं विश्वास करता हूं। ये नाना पाटेकर का शब्द है। अगर सौम्य है आप, हर एक व्यक्ति आप आकर्षित करेगा, हर एक व्यक्ति आपको नाम लेगा। आज गांधी जी राष्ट्रपिता होने के कारण हमें मोहन गांधी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाइबल पढ़ के हमें उसमें स्वीकार किया हुआ यीशु मसीह का सौम्यता है। इसलिए साउथ अफ्रीका में भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड उधर जाने वाले समय में भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति अगर उसका मारा, उसका पीटा, सब कुछ किया, तो भी यीशु हमें मोहन गांधी दूसरा अपना गाला भी दिखाने के कारण उन्होंने वास्तव में यही बात बाइबल से उन्होंने स्वीकार किया था। हर एक व्यक्ति, इसलिए यीशु मसीह के मीकनेस के लिए हर व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड आकर्षित है। आज वचन भी बोलते हैं मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 21 वाक्य, हमें यीशु मसीह से सीखो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह से सीखने के लिए मैं रखा गया बात है सौम्यता सबसे श्रेष्ठ।
जो व्यक्ति विश्वासी हो, जो व्यक्ति अविश्वासी हो, ये दोनों एग्री करने वाला बात है। यीशु मसीह का मीकनेस, यीशु मसीह का सौम्यता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर का तुल्य स्थान नहीं समझा। इतनी बड़ी बातें पिलातुस उनकी खिलाफ उठाने के टाइम भी चुपचाप रहा। खुद बोलता है, कुछ तो बोल, तुझे छुड़ाने के लिए मुझे अधिकार है, कुछ तो बोल। उसी टाइम बोला, जब तक ऊपर से तुझे अधिकार नहीं है, तू मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप रहा। ऐसा लिखा, रोम निकालने के लेके जाने वाला बकरी के समान यीशु चुपचाप रहा। आमीन। सौम्यता का मतलब है आंतरिक शक्ति, आत्मा से उड़ने वाला आंतरिक शक्ति। इट इज अ सेल्फ डिफेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लोग हजारों गाली देने के समय हम वो गाली सुनकर चुपचाप रहने वाला अवस्था। लोग बोलेगा डरपोक है, लोग बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति कुछ बोलता नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलेगा हमारा पराजय है, लोग बोले डरपोक है, लोग बहुत कुछ बोलेगा, पर बोलने दो। आमीन। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अंदर से उत्पन्न होने वाले की शक्ति है, एक डिफेंस पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर से आने वाला हर एक बातों को प्रेज़ द लॉर्ड बिना बोल की शक्ति से, उस शक्ति उपयोग करके हम उसका स्वागत कर रहे और चुपचाप रह रहे। चाहे तो दो मुझे 35 लोग मारने के तो कम से कम एक लाता मेरी मार सकता था, नहीं मारा मैंने, नहीं मारा। इवन मैं कम से कम एक धक्का तो दे सकता था, नहीं किया मैंने। अरुण दृक्साक्षी है, अरुण मेरे साथ थे, अरुण दृक्साक्षी है, मैंने कुछ नहीं किया। जो 35 लोगों ने मारा, मार खा के लिया, मैं मर गया करके छोड़ के चला गया लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मीकनेस का मतलब है डिफेंसिंग फ्रॉम इनर साइड, आंतरिक शक्ति। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय का 4 वाक्य में, परमेश्वर की दृष्टि में ये बात मूल्य है करके लिखा है। तो पढ़ेंगे पहला पत्र 3 का 4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अच्छी बातें करके पत्रस कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके अंदर ये सौम्यता का फल है करके कैसा पता चलेगा? पिटाई करूं? ओके, नॉर्मल कैसा पता चलेगा? पिटाई जाने दो, नॉर्मल कैसा पता चलेगा? बोलता मैं, रोमी पत्री 8 का 28। नॉर्मल रीति से ये फल किसी के अंदर है क्या पता चलेगा? अभी देख लो। हाँ, रोमी पत्री 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर इस वचन को आपने लिया, आपका बच्चा बीमार हो गया, धन्यवाद प्रभु। आपका पत्नी बीमार हो गया, धन्यवाद प्रभु। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बच्चा गुजर गया, धन्यवाद आएगा। बॉम्बे जस्टलो हॉस्पिटल का वरांदा में मरा हुआ मेरा बेटा को लेके मैं मेरी पत्नी का हाथ पक, मेरा पत्नी गवाह है। जस्टलो अस्पताल का वरांदे में मरा हुआ मेरा बेटा का डेड बॉडी लेके मैंने इस प्रकार बोला, 3 दिन का फास्टिंग में थे हम दोनों, इस प्रकार बोला, प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम का महिमा हो, चलो हम जा कभी खाना खाएंगे। कोई ऐसा करेगा? बेटा मर पड़े, ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर नहीं आया, हम पति पत्नी जाके कैंटीन से खाना खा लिया, वो बाबा बंद कर दिया। दाऊद ने भी वैसा किया, हम दोनों ने खाना खाया। 3 दिन से खाना नहीं खाया था
क्योंकि उपवास में था। अगर बच्चा को बचाया तो प्रभु ने नहीं बचाया, नहीं बचाया। वो भी देखने का, मेरे पत्नी को मैंने शादी किया हुआ दिन ने अक्टूबर 28, उस अक्टूबर 28 में मेरा बेटा का मरण। इसलिए हम कदा भी अपना शादी गिरा दिन हम मनाता नहीं। उस टाइम प्रभु के ही बोला, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम का महिमा हो। आपकी वो बच्चा मरने के कारण मैं प्रभु में पक्का हो गया। आमीन। मैं यही दिन मेरा बेटा को देखेगा, प्रभु की इच्छा है तो। चलो, मेरा कहने की मतलब प्रियो, हमें रोमी पत्र 8:28 वाक्य के अनुसार आपकी और मेरी जिंदगी में आने वाला हर एक बात भलाई है करके जो व्यक्ति समझता है, समझने का वो व्यक्ति हमें थ्रू आउट हिज लाइफ ही इज इन द मीकनेस, उनको सौम्यता है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बेटा मरने के टाइम, बेटी मरने के टाइम भी लोग वास्तव में गुजरने के समय में भी प्रभु का नाम लेके प्रेज लो, धन्यवाद के साथ रहा गए लोग भी हमारे बीच में बैठे हैं। आमीन। तभी समझने के उस व्यक्ति के अंदर वास्तव में ये फल है। छोटा मोटा प्रॉब्लम, छोटा बैंक वाला कुछ आ गया, प्रेज लो, हम छाती पीटा। मैं एक बात पूछू, छाती पीट के तरफ क्या मिलेगा? छाती पीट के कुछ मिलेगा? तेरे बैंक वाले पैसे रुकेगा? उस समय परमेश्वर का धन्यवाद दे दो, हो सकता है परमेश्वर को रुकाएगा। अगर तेरा घर आके जप्ती डाल रहे तो भी समझने का धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तूने पैसा नहीं भरा, जप्ती कर रहे, धन्यवाद परमेश्वर। इस तरीके से बोलने वाले व्यक्ति के अंदर ये मीकनेस, ये सौम्यता है फल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्योंकि सौम्यता, एक घोड़ा का बच्चा कैसा रहेगा? घोड़ा का बच्चे कभी देखा? घोड़ा का बच्चा, छोटा घोड़ा देखा नहीं आपने? नहीं देखा? ये होने के बाद मैं बन के दिखाता हूं। उसको किधर भी कुछ करना नहीं, उधर बैठा पड़ेगा, उधर ये मैंने वो सब करते हुए भी कुछ करेगा। जो बड़ा होगा तभी वास्तव में हमें सेठ का, हमें हाथ में रहने वाला लगान की, हमें उनकी चलन देके वो भी स्टेप रखना शुरू करेगा। स्टेप रखना, स्वामी का हाथ में रहने वाला उस लगान की चलन, उसका चेंजेस वो देख के समझ के वो घोड़ा अपना स्टेप रखेगा। इसको बोलते हैं मीकनेस। स्वामी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, उनका एक वचन के अनुसार वास्तव में हमें चाल चलने वाला व्यक्ति, हमें ही हैविंग द वीकनेस, उनके अंदर मीकनेस है, उनके अंदर वास्तव में हमें है। लास्ट फल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये मीकनेस का हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये सदृश वृक्ष प्रेज़ द, मैंने बोल दिया। अभी हम प्रेज़ द स्तोत्रम क्या बोलते हैं, इंद्रिय जय, अदरवाइज एनक्राटेया क्या बोलते हैं, संयम है ना, संयम। लास्ट फल, 9वां फल, संयम। मैं भाग रहा हूं, संयम। हमें संयम का मतलब है हमारा हर एक जेडीगा वैगारिगा, मैं थोड़ा सा शब्द थोड़ा सा उपयोग कर रहा हूं, चलो, हर एक हमारा जेडीगा, हर एक वैगारिगा, हर एक बातों में हमें चलो कंट्रोल आना। कंट्रोल, हमारे शरीर में क्या क्या आवश्यक, क्या क्या चीज है, हमारा आंख, हमारा दिमाग, हमारा हाथ, हमारा हृदय, हमारा चाल चलन, हर बातों में कंट्रोल आना, इसको बोलते हैं हमें चलो संयम, अदरवाइज इंद्रिय जय। हर एक अंगों में हमें चलो, चाहे उसको आप बोल सकता है स्वयं नियंत्रण, आत्मीय नियंत्रण, शारीरिक नियंत्रण, ये दोनों बोल सकते हैं, परंतु अपने आप नहीं हो सकते। हमारे शारीरिक अंगों के नियंत्रण है तो भी स्वयं नहीं होगा, फिर कैसे होगा? पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा,
पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमारी शारीरिक हरेक वैकारिक जड़ीग हर बातों को नियंत्रण करना। उसके हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें एक ग्रीक शब्द उपयोग किया गया है एनक्राटेया, मतलब वैगारिक जड़ीग हर बातों में संयम, हर बातों में कंट्रोल। एक लड़की प्रेज़ लॉर्ड हमें थोड़ा सा हंसने दो, देखा एक बार सावधानी से हमने देख लिया क्योंकि आंखें देख लिया। सी अगर डबल सी होगा तो लुक, ये लुक में प्रॉब्लम हो जाते, हमारा कंट्रोल चले जाते हैं। आमीन। दाऊद का कंट्रोल चला गया, तुरंत बेचारे को बुला दी, उनके साथ गलत किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हर बातों में कंट्रोल रहना, संयम रहना। आमीन। कौन सी बातों पर संयम रहेगा बोल के जल्दी बंद करता हूं, ओनली फिर से 2-3 मिनट्स में लूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी चिंता में संयम, पत्नी साथ में है तो भी बाजू का, प्रेज़ द लॉर्ड, औरत का हम बारे में सोचेगा। पत्नी बाजू में है फिर भी बाजू का औरत के बारे में सोचेगा अभी जान के क्या करता होगा। ओ चिंता, उसमें संयम रहना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आंखों में संयम रहना। पाप करने के लिए आजकल प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्र दिल्ली जाने की जरूरत नहीं तो लाइन गेट में जाने की जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड कोई थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, सब चीज वहां तुम्हारे हाथ में है। पर भूलो मत, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा आंखों में कंट्रोल रहना चाहिए, आंखों में। उसके बाद तुम्हारा मुंह में, अपने जीभ में कंट्रोल होना चाहिए। एक दो शब्द बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का पत्र 3 देख के दूसरे वाक्य पढ़ लीजिएगा। याकूब का पत्र 3 देख के दूसरे वाक्य। हाँ, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, अपने शब्दों में, वचन में नहीं, वचन बोलो तो परमेश्वर का वचन नहीं, अपने मुंह से निकाला मेरे शब्दों में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है। अगर अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों में अगर आपको कंट्रोल रहेगा, हमें वो व्यक्ति सिद्ध मनुष्य होगा। बोलने से पहले सोचो ना मैं क्या बोल रहा हूं। बोलने के लिए सावधान था, काम करने के लिए जल्दीबाजी इसे लिखा है। फिर चलो बोलने के लिए सावधान था, सब कुछ बोलने के बाद आई एम सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं। तब तक फिर चलो आत्महत्या का चिंता उनके अंदर आ गया। तूने ऐसा बोला मेरे साथ। कितने लोग बातों बोलने का कारण, अपने मुंह से निकला शब्दों के कारण फिर चलो अपना जीवन चक्र में आग लग चुका है। इसलिए आप बोलने से पहले सोचो मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। अपना पति से बात करना, पत्नी प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आप थोड़ा सा मुंह संभाल के बात करो, नहीं तो इंदिरा गांधी का चिन्ह काल पर आ जाएगा। मुंह संभाल के बात करो। क्या क्या बोलते अपना पति से कम सोचो ना, पति है ना तुम्हारा, मुंह संभाल के बात करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके शब्दों में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन में लिखा है हम तुम्हारे मुंह को एक ताला लगाओ, और ऐसा लिखा है तुम्हारा मुंह में चौकीदार को रखो। हम थोड़ा पढ़ेंगे वाक्य, हम फिर चलो भजन संहिता 141 उसका 3रा वाक्य, उसमें लिखा है तेरा मुंह के सामने एक चौकीदार को खड़ा करो। हाँ, भजन संहिता 141 उसका 3रा वाक्य। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। किसको? मुख पर पहरा बैठा। अभी क्या करने का तू सोच। मैं संतोष को बिठाऊं, नहीं तो चौकीदार को बिठाऊं। तुम्हारे मुंह के सामने के चौक, बहुत सारे लोगों का मुंडी नीचे है, ऊपर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मुंह के सामने एक चौकीदार को रखो। चौकीदार का काम है मुंह खोले तो मुंह में डंडा डालने का। हमें बाइबल कितना सही रीति से हमसे बात करते हैं। मेरा मुंह के सामने, वो भी ऐसा भी लिखा है मेरा मुंह को ताला लगाओ। ये दुनिया का हर चीजों को वास्तव में हम अपना वश में कर सकता है।
हर एक पक्षी को, हर एक मृगादि को, हर चीज को, इवन सिंह को भी वश में किया हुआ लोक कहानी हम सुनते हैं। परंतु हमारा मुंह को कंट्रोल करने के लिए किसी को भी नहीं होगा, ऐसे लिखा है। भाई चलो दूसरा कंट्रोल रखने वाला, संयम रखने वाला बात है हमें चलो खाने पीने में, है ना? खाने पीने में संयम रखते कि नहीं? चलो लास्ट टाइम उल्लासनगर में बिरयानी दिया गया थर्सडे, क्योंकि समर्पण था उल्लासनगर मंडली का। मेरा बेटा ने बोला डैडी लोग 50 है, परंतु 15 किलो को ऑर्डर दो। मैं बोला 15 किलो बोले तो कम से कम 80 लोग खा सकते हैं। हमारे लोग 80 लोग कैसा 50 लोग खाते हैं। हाँ, वो काके इसमें ऐसे बैठ गया। हाँ। 3-4 रोड पकड़ के उसको उठाना पड़ा। सभा का सेक्रेटरी है। बाइबल इसके बारे में क्या बोलते हैं? तेरा खाने पीने के विषय में क्या लिखा है हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन 23 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 बाइबल क्या बोलते हैं खाने पीने के विषय में। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगा के सोच की मेरे सामने कौन है, मेरे सामने कौन बैठा, किसका घर में आके तू खा रहे। और यदि तू अधिक खाने वाला हो, यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर ऐसा है तो मैं 150 लोगों को बांट दिया होता। 15 किलो बिरयानी, 15 किलो में 80 लोग खाने वाला बिरयानी 50 लोग मिलके खाया वो लोग इधर साक्षी इधर बैठे, अभी भी उनको उड़ने के लिए प्रॉब्लम है। उस टाइम बोला था मैं संडे तेरे का अच्छी तरह सुनने के लिए मिलेगा। आमीन। ये तो ठीक है हिंदी परिभाषा से, अब मराठी परिभाषा सुनो। मराठी परिभाषा अधिपती बरोबर भोजनास बसतोस तेव्हा तुझ पुढे कोण आहे ह्याचा पूर्ण विचार कर। तू खादाड असलास तर आपल्या गळ्याला सुरी लाव। किधर लाओ? चूरी। खाना वाला का गला में चूरी लगाओ, तू खाएगा चूरी लगाओ, ऐसा लिखा है। आमीन। कभी भोजन प्रिय नहीं होने का एक विश्वासी हमेशा भोजन में प्रिय नहीं रखना चाहिए। मैं बहुत खाने वाले इंसान थे पहले। मेरा पत्नी दृक्साक्षी है। एक दिन में थोड़ा उपमा अगर सुबह खा लिया, रात को हमें 2 रोटी बोले तो क्या बोलते हैं, बाजरी नहीं, ज्वारी की रोटी और इतना लापसी, बस इनफ। जीने के लिए मैं खा रहा हूं क्योंकि शुगर है मुझे, जीने के लिए खा रहा हूं, मैं खाने के लिए जी नहीं रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बोलूं, दवा का जैसा खाना नहीं खाया तो, दवा का जैसा खाना नहीं खाया तो खाने का जैसा दवा खाना पड़ेगा। नहीं समझा? नहीं समझा? ये शोभा बोलते वो खाती है, वो नहीं समझा बोले थे। दवा का जैसा खाना नहीं खाया तो खाने का जैसा दवा खाना पड़ेगा। अब समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक अंगों में, हर एक बातों में, खाने पीने रहने, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक सोच, हमें शब्द, आंख, प्रवृत्ति, हर बातों में कंट्रोल रहना। इसका सदृश विषय कौन सी है? अगर बोले तो क्या है? मुझे उस बातों में डाउट है। मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ा, उसमें लिखे एलोवेरा, मुझे उसमें डाउट है। अगर बोले तो अगर है उसका सदृश वृक्ष, वो इंग्लिश बाइबल आज शाम को पढ़ा, मेरे को डाउट है उसमें।
उसमें अलोवेरिका, अलोवेरा, अलोवेरा किस बातों के लिए उपयोग करते हैं? हर एक स्किन डिसीज के लिए, हाँ, हम बहुत सारी चीजों के लिए अलोवेरा उपयोग करते हैं। हमें फिर चलो, इसका मतलब है इंद्रिय जय बोले तो अपन हर एक बाहर की आंतरिक हर चीजों में, शारीरिक विषय में जो है उसी में टोटल कंट्रोल लेना। आइए समय खड़े हो जाएंगे। ओ री बाबा नगर शब्दनादिगनका बाबा नगम